हेलो दोस्तों, सक्षम युवा हरियाणा का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का जो पार्ट नंबर 1 हम पहले ही आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं और उसमें पार्ट 1 में आपका जो स्टेप नंबर 1 है जो पर्सनल डिटेल का, पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, वो पूरा हम कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम स्टेप नंबर 2 से शुरू करने वाले हैं और 2 आपका स्टेप है जो फैमिली बैकग्राउंड से आपका रहने वाला है, यानी कि परिवार की जानकारी आपने इसमें देनी होती है। सबसे पहले है क्या आप परिवार के मुखिया हैं, ये आपका ऑप्शन होता है, तो हमने यहाँ पर क्या है नो सेलेक्ट कर दिया है। इसके बाद परिवार के मुखिया जो भी आपकी फैमिली आईडी में है उसका नाम हमने यहाँ पर क्या कर देना, टाइप कर देना है। और उसके बाद रिलेशनशिप और संबंध का ऑप्शन आपके आ जाएगा। जो भी मुखिया आपने यहाँ पर चुना है उसके साथ आपका क्या रिलेशन है, यानी कि मुखिया के आप क्या लगते हो, बेटा हो, बेटी हो, सन हो, डॉटर, जो भी हो आपने वो इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आवेदक को छोड़कर आपकी परिवार की फैमिली आईडी में कितने मेंबर हैं उसकी संख्या आपने यहाँ पर टाइप कर देनी है। इसके बाद स्क्रॉल करके हमने नीचे आ जाना है। रिहायशी संपत्ति का मूल्य, यानी कि जिस भी जगह पर आप रहते हो, जिस मकान में आप रहते हो उसका अनुमानित मूल्य आपने यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद व्यावसायिक संपत्ति अगर आपके पास हो तो आपने टाइप कर देनी है, अदरवाइज इन सभी में कॉलम में आपने क्या कर देना है, 0 है टाइप कर देना है। इसके बाद अगला कॉलम है घर का प्रकार, यानी कि आपका घर पक्का है या कच्चा है। अगर लेंटर वाला घर है तो आपने पक्का सेलेक्ट करना, अदरवाइज आपने कच्चा सेलेक्ट कर लेना है। घर का स्वामित्व तो आपने ओन्ड, यानी कि स्वामी आपके खुद आप रहने वाले हो। इसके बाद अगला कॉलम है जो आपका राशन कार्ड का रहने वाला है। आपने अपनी राशन कार्ड की संख्या है यहाँ पर आपने क्या कर देनी, टाइप कर देनी है। टाइप करने के बाद अगला कॉलम है जो राशन कार्ड का श्रेणी आपने बीपीएल है, एपीएल है, जो भी आपका रहने वाला, बिलो पॉवर्टी लाइन हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर हमने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। इसके बाद श्योर वाले ऑप्शन पर ओके पर क्लिक कर दिया है। इसके बाद हम पहुँच जाते हैं स्टेप नंबर 3 पर, जो कि आपका इस प्रकार का रहने वाला है। स्टेप नंबर 3 में आपकी होती है योग्यता, क्वालिफिकेशन, और योग्यता जोड़ने के लिए आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करते इस प्रकार का पॉपअप विंडो खुलकर आ जाएगा। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या कर लिया, मैट्रिक सेलेक्ट कर लिया है और उसके बाद बोर्ड का नाम हमने यहाँ पर टाइप कर देना कि कौन से बोर्ड से हमने 10वीं कक्षा पास की है। इसके बाद 10वीं कक्षा आपने कौन से स्कूल से पास की है उसका स्कूल का नाम या इंस्टीट्यूट का नाम आपने यहाँ पर टाइप कर देना है। इसके बाद 10वीं की डीएमसी में आपका जो रोल नंबर आपका रहने वाला वो रोल नंबर आपने ध्यान से देखकर आपने यहाँ पर टाइप कर देना रोल नंबर वाले कॉलम में। और इसके बाद जो भी आपकी डीएमसी है उसके लेफ्ट कॉर्नर में, अपर लेफ्ट कॉर्नर में आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, उसमें अल्फ़ाबेट भी होते हैं और उसके साथ साथ न्यूमेरिकल भी होता है। तो आपने वो ध्यान से देख करके आपने इस प्रकार से टाइप कर देना जैसे कि हम आपको टाइप करके दिखा रहे हैं। इसके बाद 10वीं कक्षा आपने कौन से साल में पास की है वो साल आपने यहाँ पर टाइप कर देना है। और 10वीं कक्षा में आपने कितने नंबर लिए हैं वो नंबर आपने ऑब्टेन मार्क्स वाले कॉलम में आपने टाइप कर देने। टोटल मार्क कितने हैं आपके 10वीं वो टाइप कर देना और कहीं पर भी क्लिक कर देना, आपकी परसेंटेज ऑटोमेटिकली बनकर आ जाएगी। इसी प्रकार से आपने क्या करनी है फिर इसके बाद 10वीं की हमने डिटेल यहाँ पर दे दी। 10वीं की देने के बाद हम क्या देंगे, यहाँ पर +2 की डिटेल देंगे। तो हायर एजुकेशन को हमने सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद हमने बोर्ड सेलेक्ट कर दिया। सारी चीज़ें जो हमने 10वीं में की थी वो सारी की सारी सेम टू सेम हमने यहाँ पर कर दी है। इसके बाद ग्रेजुएशन का ऑप्शन में हमने BA सेलेक्ट कर लिया है। BA हमने कौन सी यूनिवर्सिटी से पास की है वो आपके पास इस प्रकार से एक लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। अगर आपकी लिस्ट में नाम नहीं है तो अदर का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा नीचे और फिर अपने यूनिवर्सिटी का नाम टाइप कर देना। आपने BA आर्ट से की है, BCom से की है या साइंस से की है वो सारी आपने यहाँ पर टाइप कर देना है। इंस्टीट्यूट में आपने अपनी कॉलेज या अपनी यूनिवर्सिटी का नाम है जो टाइप कर देना है जहाँ से आपने BA है जो पास की है। और इसके बाद अगले कॉलम आपके होते हैं जो रोल नंबर का है, रजिस्ट्रेशन नंबर का है, पासिंग ईयर का है, ऑब्टेन मार्क का है, टोटल मार्क का, सारी चीज़ें आपकी यहीं रहने वाली है। फिर हमने सेव एंड नेक्स्ट वाले कॉलम पर क्लिक कर देना और ये हमारा जो कॉलम क्लियर हो जाता है। इसके बाद एडिशनल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास कुछ है तो दे देने, अदरवाइज इसको आपने स्किप कर देना होगा। स्किप करते ही अगला ऑप्शन आपके आ जाता है स्टेप नंबर 4, विशेष योग्यता को अध्ययन। अगर आपके पास STET, CTET और नेट की क्वालिफिकेशन है तो यस करना, अदरवाइज नो पर कर देना और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले कॉलम पर क्लिक कर देना। स्टेप नंबर 5 पर हम आ जाते हैं, मानद कार्य के लिए जिला चुनने, यानी कि अपने जो होम डिस्ट्रिक्ट को आपने चुन लेना, जो भी आपका होम डिस्ट्रिक्ट रहने वाला है। और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर आपने क्या कर देना, क्लिक कर देना है, ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद
बाद आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट होने के बाद आपने मानद जिले का चुनाव कर लिया है। अब आपके ज़िले में जितनी भी तहसीलें हैं उन तहसीलों की प्रेफरेंस देनी है कि अगर आपको कोई किसी प्रकार का काम मिलता है तो आप पहले नंबर पर कौन सी तहसील में काम करना चाहोगे, दूसरे नंबर पर कौन सी तहसील में आप काम करना चाहोगे। तो आपने अपनी यहाँ पर प्रेफरेंस देनी है, यानी कि जैसे कि हमने यहाँ पर जो जिला चुना था हमारा, उसकी है जो यहाँ पर 6 तहसील हैं, उसमें तो 6 की 6 प्रेफरेंस हमने इस प्रकार से देनी जैसे कि हम यहाँ पर दे रहे हैं। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले कॉलम पर हमने क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। इसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हमारे सामने जो स्टेप नंबर 6 है जो खुलकर आ जाता है, मानद कार्य के लिए चयन, सेलेक्ट द होनोरियम असेसमेंट, यानी कि कम से कम 5 मानद कार्यों का चयन आपने करना है। जो ये 5 आपके सामने कॉलम बने हुए हैं इन पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने बहुत सारे कार्य हैं जो निकल कर आ जाएंगे और आपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कि पहले नंबर पर मैं इस प्रकार का काम करना चाहता हूँ, दूसरे नंबर की प्रेफरेंस में आप में है जो इस प्रकार का काम मैं कर सकता हूं, तीसरे नंबर पर आपको कौन सा काम मिल जाए इस प्रकार का मिल जाए। तो आपने ये पांचों के पांचों है जो ऑप्शन अपनी मर्जी से अपनी इच्छा अनुसार आपने इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेने, जैसे कि हम आपको करके दिखाने वाले हैं। यहाँ पर हमने पांचों के पांचों हैं जो सिलेक्शन कर लिए हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन होता है पांचों के 5 सिलेक्शन। इस प्रकार से करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट वाला कॉलम ओके पर क्लिक कर देना है, तो आपका ये स्टेप भी है जो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपका आ जाता है स्टेप नंबर 7, वर्तमान कार्य की स्थिति, यानी कि जो हमने वहाँ पर सिलेक्शन किया था कि आवेदक को छोड़कर फैमिली में कितने मेंबर हैं, तो हमने वहाँ पर 2 सिलेक्ट किए थे, तो 2 यहाँ पर आपके मेंबर नंबर 1, मेंबर नंबर 2। अब हमने यहाँ पर उसके कार्य की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करनी है कि आपका पहले नंबर का सदस्य है जो कौन रहने वाला है, जो कि आपके फैमिली आईडी में है। जैसे कि हमने यहाँ पर है मदर रहने वाली, मदर का हमने यहाँ पर सिलेक्शन कर लिया। इसके बाद सेलेक्ट जॉब, वो वर्किंग में है या नॉन वर्किंग में है, तो हमने इस प्रकार से सिलेक्ट करना है। हमने वर्किंग में है तो हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मदर का नाम हमने यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद फैमिली आईडी से देखकर उसकी उम्र है जो एज है हमने यहाँ पर क्या कर देनी है, टाइप कर देनी है। एज टाइप करने के बाद अगला है जो इनकम जो फैमिली आईडी में उसके सामने लिखी हुई है वो अपने यहाँ पर टाइप कर देने हैं, यानी कि फैमिली आईडी में जितनी भी वेरीफाइड है वो आपने इन्हीं मेंबरों में क्या है डिवाइड करके यहाँ पर टाइप लिख देनी होगी। मेंबर 2 का हमने सिलेक्शन कर दिया ब्रोदर, उसके बाद इसको भी वर्किंग में दिखा दिया और उसके बाद ब्रोदर का हमने यहाँ पर क्या कर दिया, नाम टाइप कर दिया, उसकी उम्र है जो अगले वाले कॉलम में टाइप कर दी और उसकी भी इनकम हमने यहाँ पर टाइप कर दी है। यहाँ पर सारे कॉलम अगर आपके पास मेंबर ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा आपने कॉलम फिल करने होंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या करना, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना, ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके पास आ जाता है स्टेप नंबर 4, जो कि आपका रहने वाला कौशल का चयन करना है आपने, यहाँ भी प्रेफरेंस आपने देनी है। प्रशिक्षण के लिए कौशल वरीयता का चयन करें, कम से कम 10 कॉलम। यहाँ पर आपको 10 कॉलम रहने वाले हैं कि पहले नंबर पर आप किस प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहोगे। यहाँ पर बहुत सारे व्यवसायों के नाम होंगे, तो आपने अपनी मर्जी से है जो अपना पहले नंबर का व्यवसाय का सिलेक्शन करना है, फिर दूसरे नंबर का सिलेक्शन करना है। जैसे कि हमने यहाँ पर क्या कर लिया, पहले नंबर का सिलेक्शन कर लिया है। इसके बाद हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, भैया आपके सामने दूसरे नंबर का कर लिया है और हमने 10 के 10 सारे के सारे इस प्रकार से सिलेक्ट कर लिए हैं। 10 के 10 सेलेक्ट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले कॉलम पर क्लिक करना है, उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप आ जाते हो स्टेप नंबर 9 पर, जो कि दस्तावेज अपलोड या डॉक्यूमेंट अपलोड करने का आपका रहने वाला है। और डॉक्यूमेंट अपलोड करने से संबंधित एक पूरी वीडियो हमने पहले से आपको प्रोवाइड करवा दी, कौन कौन से दस्तावेज अपलोड करने हैं, क्या क्या साइज उनका रहने वाला, सारी जानकारी उस वीडियो में हमने प्रोवाइड आपको करवा दी है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, सारे के सारे डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पर क्या कर लिए, अपलोड कर लिए हैं। अपलोड करने के बाद हैं जो सारे के डॉक्यूमेंट आपको इस प्रकार से आपको दिखाई देने वाले होंगे, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। इसके बाद अपलोड एंड नेक्स्ट वाले कॉलम पर हमने क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। कुछ समय की प्रोसेसिंग लेगा क्योंकि इसको अपलोड भी लेना होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं स्टेप नंबर 10 पर, जो कि अंतिम जमा करने और घोषणा से संबंधित आपका रहने वाला है। और इसके बाद घोषणा के सामने यहाँ पर चेक बॉक्स बना हुआ है, आपने इसको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके आपने क्या है नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको एक फाइनल सबमिट का एक ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला है। फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पर हमने क्या कर देना, क्लिक कर देना। उसके बाद श्योर वाले ओके वाले पर क्लिक कर देना। थोड़ी सी प्रोसेसिंग लेने के बाद है जो आपका जो ये एप्लीकेशन है वो फाइनली सबमिट हो जाएगा। सबमिट होते ही आपकी है जो पूरी डिटेल जितनी भी अभी तक हमने फिल किया है वो सारी इस प्रकार से आपको दिखाई देने वाली होगी। अब स्क्रॉल करके जब हम नीचे की तरफ आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर एक प्रिंट करने का एक ऑप्शन मिल जाएगा।
जब हम प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने है जो प्रिंट का है, जो इस प्रकार से एक पॉपअप विंडो खुलकर आ जाएगा, जो कि इस प्रकार से। तो हमने इसका क्या कर लेना है, एक प्रिंट आउट है जो ले लेना है। 2 से 3 पेजों का ये प्रिंट आउट आपका रहने वाला होगा। इसका प्रिंट आउट लेने के बाद जितने भी आपके डॉक्यूमेंट आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म में आपने दर्शाए हैं, वो सारे के सारे की कॉपी है जो सेल्फ टेस्टेड कॉपी इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपने लगा देनी है। लगा देने के बाद आपने अपने एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है जो आपका, उसमें आपने इसको लेकर जाना है और वहाँ पर आपने इसको सबमिट करवा देना है। सबमिट करवाने के बाद उसके साथ साथ अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी साथ में लेके जाने होते हैं। और वहाँ पर सबमिट करवाने के बाद है फिर आपके पास है जो इसका अप्रूवल या रिजेक्शन का आपके पास एक मैसेज आएगा ईमेल के माध्यम से। तो इस प्रकार से आप जो सक्षम हरियाणा युवा योजना का लाभ लेने के लिए इस प्रकार ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई। कोई पसंद आई तो हमारे चैनल को आपने क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने साझा जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।